हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ब्राइट बिगिनिंग्स विद जेएस यादव। तो कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आराम से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आपको हमारी कैसे क्लासें कैसी लग रही है, जो मैथ्स की क्लासेस चल रही है हमारी कंटिन्यू 10th क्लास की, ठीक है, उसके बारे में हमें कमेंट करो, वीडियो को लाइक करें और जो नए हैं वो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, ताकि अपकमिंग डेज में ऐसी जो अच्छी अच्छी क्लासें अभी कंटिन्यू चल रही है वो आपके पास सबसे पहले पहुंचती रहे। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था मैथ्स में स्टैटिस्टिक्स, उसमें हमने मीन निकालना सीख लिया था ग्रुप डाटा का। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, मोड निकालना, मोड कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो मोड देखेंगे हम कि मोड, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए मोड क्या होता है, ठीक है। मोड का मतलब क्या होता है, मोड क्या होती है, मोड इज द वैल्यू अमंग द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन विच अकर्स द मोस्ट। मोड किसको कहते हैं, जो वैल्यू, कोई भी हमें वैल्यूज दे रखी है उसमें जो वैल्यू मैक्सिमम टाइम आ रही है वो उसका क्या हो जाती है, मोड हो जाती है, ठीक है। और जो हम ग्रुप डाटा में देखते हैं तो वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन हैविंग द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, मतलब जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है, जो सबसे ज्यादा बार आ रही है, वो उसका क्या कहलाती है, मोड कहलाती है, ठीक है। तो मोड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मोड ऑफ ग्रुप डाटा, ठीक है। तो अब देखो मोड क्या होता है, मोड इज इक्वल टू एल प्लस ब्रैकेट f1 माइनस एफ नोट अपॉन ट्वाइस ऑफ f1 माइनस एफ नोट माइनस f2 इंटू एच, ठीक है। ये क्या होता है, ये मोड निकालने का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस एफ नोट अपॉन 2F1 माइनस एफ नोट माइनस F2 इंटू एच, ठीक है, क्लियर। यहां पर L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मोड क्लास, ठीक है। जो मॉडल क्लास जो है ना, उसको मोड क्लास को ही मॉडल क्लास बोलते हैं। जो मॉडल क्लास जो है ना, उसकी क्या लोअर लिमिट, देखो दो लिमिट होती है, एक अपर एक लोअर, उसमें से लोअर जो लिमिट होगी उसको एल कहेंगे, ठीक है। उसके बाद है F1। F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, ठीक है। उसके बाद है F नोट। अब यहां पर F नोट क्या होता है, F नोट होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग टू द मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग टू मॉडल क्लास, मतलब जो मॉडल क्लास जो हमारी है उससे पहले वाली जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी, उससे पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी है ना उसको क्या कहेंगे, एफ नोट कहेंगे, ठीक है। F2 क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग टू मॉडल क्लास, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग टू मॉडल क्लास, मतलब जो मॉडल क्लास है उसके जस्ट नेक्स्ट, उसके जस्ट प्रीवियस वाली, जो नेक्स्ट जो है ना, प्रीवियस नहीं, उसके जस्ट नेक्स्ट जो फ्रीक्वेंसी है ना उसको क्या कहेंगे, F2 कर देंगे, ठीक है। और H क्या होगी इसमें, H हो जाएगी हमारी साइज ऑफ क्लास इंटरवल, ठीक है। H हो जाएगी साइज ऑफ क्लास इंटरवल, ठीक है। क्लास इंटरवल का साइज क्या है, वो क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। यही चीजें हमें फॉर्मूले में पुट करनी है, ये सारी चीजें क्या क्या होती है मैंने बता दी। देखो मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस एफ नोट अपॉन 2F1 माइनस एफ नोट माइनस F2 इंटू एच, ठीक है। यहाँ पे L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास कैसे आइडेंटिफाई करना क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा, ठीक है। F1 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास जो ली है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है। F नोट क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग टू द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास से जस्ट प्रीवियस जो है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है उससे प्रीवियस जो फ्रीक्वेंसी है वो F2 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग टू द मॉडल का, मॉडल क्लास के जस्ट नेक्स्ट जो फ्रीक्वेंसी है उसको F2 कहेंगे। H क्या होता है, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, जो क्लास इंटरवल दे रखा हुआ हमें उसकी साइज क्या है वो H हो जाएगा। ये सारी चीजें हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हम डायरेक्ट मोड फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। तो आइए अब एग्जांपल से ये फॉर्मूले में कैसे वैल्यू पुट करनी है और इस फॉर्मूले कैसे यूज होगा वो देखते हैं। देखो एक एग्जांपल लेते हैं।
एग्जाम्पल क्या है देखते हैं। A survey conducted on 20 households in a locality by a group of students, resulting in the following frequency table for the number of family members in a household। हमें एक टेबल दे रखी है, फाइंड मोड ऑफ द डाटा। ठीक है, देखो हमें क्या दे रखा है टेबल में, एक दे रखा है फैमिली साइज, ठीक है, और नेक्स्ट हमें दे रखा है नंबर ऑफ फैमिलीज। ठीक है, फैमिली की साइज कितनी है और उस साइज की कितनी फैमिली उस लोकेलिटी में। ठीक है, ये दे रखा है 1 to 3, 3 to 5, ठीक है, 5 to 7, 7 to 9 and 9 to 11। ठीक है, नंबर ऑफ फैमिली दे रखी है हमें 7, 8, 2, 2 and 1। ठीक है, 7, 8, 2, 2, 1। क्लियर यहां पर। ठीक है, अब देखो यहां पर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है, किस क्लास की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, मतलब मैक्सिमम फैमिली किस क्लास में रह रही है। देखो मैक्सिमम फैमिली कितनी, देखो 8 फैमिली है मैक्सिमम नंबर ऑफ फैमिली, कौन सी क्लास में रह रही है, तो उनमें जो फैमिली की साइज है कितनी 3 to 5 के मिड, 3 से 5 के बीच में, या 3 to 5 के बीच में वेरी कर रही है। ठीक है, कितने मेंबर्स हैं 8। ठीक है, तो मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 8। क्लियर यहां तक। ठीक है, और 8 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पे क्लास जो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास टू दिस फ्रीक्वेंसी कितनी है 3 to 5। ठीक है, तो मॉडल क्लास क्या हो गई 3 से लेके 5, 3 to 5। क्लियर। देखो क्या करना है, सबसे पहले जो हमें डाटा दे रखा है उसमें देखना है कि मैक्सिमम नंबर किस में आ रहा है। मतलब देखा हमने कि मैक्सिमम फैमिली ये 8 है इसमें। ठीक है, अब 8 के जस्ट सामने कौन सी क्लास है, कौन सी क्लास में 8 आ रहा है, मतलब कितने फैमिली साइज में जो है अपन को मैक्सिमम फैमिलीज मिली 3 to 5 में, तो ये क्या होगी मॉडल क्लास होगी। ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो हो गई मॉडल क्लास, वो हमने ले लिया। क्लियर। उसके बाद हमको पता है L फॉर्मूला, हमें पता है फॉर्मूला मोड का क्या होता है, L प्लस अंडर ब्रैकेट में F1 माइनस एफ नोट अपॉन 2F1 माइनस एफ नोट माइनस F2 इंटू H। ठीक है, देखो मोड का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस एफ नोट अपॉन 2F1 माइनस एफ नोट माइनस F2 इंटू H। ठीक है, अब देखो L क्या होता है, L यहां पर होता है मॉडल क्लास की लोअर जो है लोअर लिमिट। ठीक है, तो मॉडल क्लास ये इसकी लोअर लिमिट कितनी है 3 है। ठीक है, तो L कितना हो गया यहाँ पर 3। उसके नेक्स्ट क्या है F1, F1 क्या बताया था कि मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, तो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है 8। नेक्स्ट है F नोट, F नोट क्या है कि उससे जस्ट मॉडल क्लास से जस्ट जो प्रीसीडिंग क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी, तो मॉडल क्लास है प्रीसीडिंग क्लास है। ठीक है, ये वाली, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 7। F2 क्या हो गया, F2 का मतलब हो जाता है कि मॉडल क्लास से जो सक्सेसिव जो क्लास है, ठीक है, ये सक्सेडिंग जो है मॉडल क्लास से क्लास, उसकी फ्रीक्वेंसी सक्सेडिंग मतलब उसकी जस्ट नेक्स्ट वाली ये है, तो ये हो गई 2। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लास्ट बचा H। H क्या होता है, हाइट ऑफ द मॉडल क्लास, या फिर जो ये क्लास दे रखी है इनकी हाइट कितनी, हाइट का मतलब क्या होता है कि इनका डिफरेंस कितना है, साइज कितना है। ठीक है, हाइट नहीं कहेंगे इसको, कहेंगे H को अपन इसकी साइज कितनी क्लास की। ऐसा समझ में आया। तो साइज कैसे निकालेंगे, 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। ठीक, तो कितने हुए 2। क्लियर, सारी फॉर्मूले की चीजें आ गई है। अब डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। तो देखो है L प्लस F1 माइनस एफ नोट अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 माइनस एफ नोट माइनस F2 इंटू H। क्लियर, सॉल्व करेंगे तो 1/16 माइनस 9 इंटू 2, तो 3 प्लस 1/7 इंटू 2, तो 3 प्लस 2/7। ठीक है, तो क्या आ गया 3 प्लस 2/7, और 2/7 को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा
0.286 दोनों का ऐड करेंगे तो 3.286। ये क्या हो गया आंसर, ये क्या हो गया मोड हो गया, क्या आ गया 3.286। समझ में आ गया होगा। तो अब आओ जो डाटा दे रखा है उसका मोड कितना आ गया 3.286। क्लियर हो गया होगा यहां तक, ठीक है। ये एग्जाम्पल से पूरा क्लियर हो गया कैसे फॉर्मूले को यूज करना है, कैसे हमें एल क्या है, एफ क्या है, एफ वन क्या है, पूरा क्लियर। अब हम नेक्स्ट चलेंगे जो एक्सरसाइज है इसकी, ठीक है। एक्सरसाइज है 14.2, ठीक है, वो करेंगे अब हम, ठीक है। एक्सरसाइज 14.2/13.2, ठीक है। देखो 13.2 कंस्ट्रक्शन चैप्टर कट हो गया इसलिए 13.2 क्लियर। इस वाले सिलेबस में कट है इसलिए 13.2। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ अ पेशेंट्स एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर, ठीक है। एक ईयर में कितने पेशेंट एडमिट हुए, कितनी कितनी एज के, वो डाटा हमें दे रखा। फाइंड द मोड एंड द मीन ऑफ द डाटा गिवन अबाउ, कंपेयर द इनपुट द टू मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। हमें मीन निकालना है और मोड निकालना है, ठीक है। जो हमें डाटा दे रखा है, मतलब जो हमें टेबल दे रखी है उसका। क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। तो देखो सबसे पहले निकालते हैं मोड, फिर उसका निकालेंगे हम मीन, ठीक है। तो आइए, हमें टेबल दे रखी है एजेस दे रखी है इन ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट हमें दे रखा है नंबर ऑफ पेशेंट, ठीक है। तो देखो एज दे रखी है 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55, 55 to 65। क्लियर। हमें नंबर ऑफ पेशेंट दे रखे 6, 11, 21, 23, 14 एंड 5। क्लियर। ये चीजें देखो, सबसे पहले अगर हमको इसका टेबल से हमें फाइंड आउट करना है मोड, ठीक है। तो मोड फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, मॉडल क्लास निकालें। तो मॉडल क्लास कैसे निकालेंगे, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है 23। क्लियर है यहां तक। तो ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 23, इसी को हम कहते हैं F1। ये कितनी होगी 20, ठीक। तो ये जो फ्रीक्वेंसी जिस क्लास में आई है वो क्लास कौन सी हो जाएगी, मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास हो गई अपनी 35 से 45, ठीक है। एल की वैल्यू यहीं से निकाल देंगे, लोअर लिमिट मॉडल क्लास की 35, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एच भी यहीं निकाल लेते हैं, 45 में 35 माइनस करेंगे, एच की वैल्यू 10। उसके बाद हमें एक और चीज चाहिए होती है एफ नोट। एफ नोट क्या होती है, मॉडल क्लास से जो प्रीसीडिंग जो फ्रीक्वेंसी थी उसको कहते हैं एफ नोट, 21। F2 हो गई सक्सेसिडिंग जो फ्रीक्वेंसी है मॉडल क्लास से, F2 है 14। क्लियर है यहां तक। सारी चीजें फॉर्मूले में पुट करेंगे। सबसे पहले मेन होता है फॉर्मूला, याद रखना फॉर्मूला है मोड इज इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस एफ नोट अपॉन 2 F1 माइनस एफ नोट माइनस F2 इंटू एच, ठीक है। सारी वैल्यू पुट कर देंगे। एल की वैल्यू 35 प्लस F1 की वैल्यू 23 माइनस एफ नोट 21, 2 इंटू F1 माइनस एफ नोट माइनस F2 इंटू एच, एच की वैल्यू 10। क्लियर। सारी चीजें हमने क्या करा, फॉर्मूले में पुट कर दी, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। तो देखो 35 प्लस 23 माइनस 21, 2 अपॉन 23 टू जब 46 माइनस, यहां से दोनों को ऐड कर लेंगे तो 35 इंटू 10। माइनस माइनस था इसलिए दोनों ऐड हो गए। क्लियर यहां तक। इसको नेक्स्ट आगे सॉल्व करेंगे तो 35 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 को, 20 अपॉन में 11, ठीक है। देखो 20 अपॉन में 11 को इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 35.1 ठीक है 1.8 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 36.8 ईयर्स, ठीक है। तो जो डाटा दे रखा था हमने उसका मोड, जो गिवन डाटा था उसका मोड कितना आ गया 36.8। तो ये जो 36.8 कितने ईयर्स में आएगा, क्योंकि एज इस ईयर में थी इसलिए कितना आ गया 36.8। क्लियर। मोड हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट इसी का एक और पार्ट था कि हमें क्या फाइंड आउट भी करना है, हमें इसका मीन भी फाइंड आउट करना है। तो टेबल देखो यहां तक तो सेम रहेगी। अब मीन के लिए तीन फॉर्मूले तीन मेथड होते हैं, ठीक है। देखो हमेशा ये नंबर क्या हो जाएंगे, एफ आई हो जाएंगे।
अब यहां से एक और चीज निकालेंगे, एक्स आई कैसे निकलता है, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो 20 डिवाइडेड बाय 2 10, ऐसे इन दोनों का ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे 20, इसको ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 30 40 50 एंड 60, ठीक है। तो ये एक्स आई की वैल्यू आ गई सारी, ठीक है। अब देखो डायरेक्ट कंपेरेटिवली डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो क्या निकल जाएगा एफ आई एक्स आई। अगर मल्टीप्लीकेशन हार्ड पड़ रहा है तो नेक्स्ट मेथड यूज ले लो, कौन सा, अज्यूम मीन मेथड, ठीक है, या फिर कौन सा, स्टेप डेविएशन मेथड, आपकी मर्जी हो वो मेथड यूज में ले लो। क्लियर है यहाँ तक? मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एफ आई एक्स आई, क्योंकि अब आपको मेथड की नॉलेज है मीन निकालने की, ठीक है। तो इसलिए मैं डायरेक्ट मेथड से निकाल रहा हूं, ठीक है। कौन सा, जो डायरेक्ट मेथड, ठीक है। सॉरी, ये हो जाएगा 920। क्लियर? अब नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे 14 5 जो 70, ये हो जाएगा 700, 6 5 जो 30, ये हो जाएगा 300। क्लियर? ठीक है। यहां निकलेगा सिग्मा एफ आई और एक्स आई, ठीक। तो देखो इन सबको ऐड करोगे 11 22 6, तो ये हो जाएगा 80। क्लियर? उन सबको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 2830। अब मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, तो 2830 अपॉन 80, तो 8 से कट करेंगे इसको, ठीक है। 8 3 जा 24, 3 पे जाएगा 4 रिमेनिंग, ठीक है। 8 5 जा 40 पॉइंट लगेगा 40 के बाद, ठीक है। उसके बाद रिमेनिंग बचेगा अपने पास, ठीक है। कितना रिमेनिंग बचेगा 3, उसके बाद उसमें पॉइंट लगेगा 30 हुआ, ठीक है। तो 8 3 जा 24, आगे 7 पे चला जाएगा, 5 पे चला जाएगा, तो मीन कितना आ गया 37.375 ईयर्स, ठीक है। ये जो अबाउट डाटा दे रखा था इसका मीन हमने फाइंड आउट कर दिया, ठीक है। तो हमने मीन भी निकाल दिया, मोड भी निकाल दिया। क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो मीन वाला मैंने डायरेक्ट इस मेथड से इसलिए करवा दिया, डायरेक्ट मेथड से, क्योंकि जो और मेथड थे अज्यूम मीन और स्टेप डेविएशन वो मैंने आपको सिखा रखे हैं, ठीक है। अगर आपको मल्टीप्लीकेशन हार्ड पड़ रहा है अज्यूम मीन मेथड पे जाओ, ठीक है, या स्टेप डेविएशन पे चले जाओ, जो मर्जी हो उस पे चले जाओ, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्या क्वेश्चन कह रहा है, द फॉलोइंग डाटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम्स इन आवर्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, ठीक है। 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है, ठीक है। उनकी लाइफ टाइम कितनी है इन आवर्स वो हमें दे रखा है, ठीक है। डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट, ठीक है। अब मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट का मतलब क्या हो गया कि मोड ही निकालना है, ठीक है। इस चीज से समझ में आ जाना चाहिए, मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट का मतलब मोड ही फाइंड आउट करना है। क्लियर है यहाँ तक? तो हमें टेबल क्या दे रखे, देखो लाइफ टाइम इन आवर्स, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। फ्रीक्वेंसी का मतलब यही होता है कि कितने अप्लायंस जो है वो उनकी लाइफ टाइम इस रेंज में है, वो फ्रीक्वेंसी। तो देखो क्या है 0 से 20, 20 से 40 आवर्स, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, 100 to 120। क्लियर? अब फ्रीक्वेंसी कितनी है 10, 35, 52, 61, 38 एंड 24। 24 नहीं, सॉरी ये है 29। क्लियर? ये फ्रीक्वेंसी आ गई। हमें क्या फाइंड आउट करना है, मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंप्यूटर, मतलब एट द लास्ट मोड फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मोड का फॉर्मूला L F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0, 0 ने F0 माइनस F2 इंटू H। क्लियर? ये फॉर्मूला हो गया। इसमें जो चीज सबसे पहले इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी 61, ठीक है। तो मैक्स फ्रीक्वेंसी क्या हो गई 61, तो इसका मतलब मॉडल क्लास क्या हो गई अपनी 60 to 80। तो L की वैल्यू क्या हो गई 60 लोअर, ठीक है। H क्या हो गया 20, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आ गई होगी। और मैक्स फ्रीक्वेंसी ये है तो F1 की वैल्यू भी यही होगी,
F1 की वैल्यू निकाल ली तो F नोट की वैल्यू निकालनी, मतलब उससे जस्ट प्रीसीडिंग, मतलब क्या है 52, इसके प्रीसीडिंग। इसके नेक्स्ट वाली क्या हो जाएगी, F2 हो जाएगी कितनी 38। क्लियर, सारी वैल्यू फॉर्मूला में पुट करेंगे। देखो 61 प्लस F1, ठीक है, F1 ये रहा, सॉरी L की वैल्यू रखनी है ना, L की वैल्यू यहाँ से 60 हो जाएगी, प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F नोट है ये, माइनस F2 इंटू H। क्लियर, सब सारी वैल्यू हमने क्या कर ली, पुट कर ली। थोड़ा सा इसको आगे सॉल्व करेंगे। 60 प्लस, देखो 61 में से 52 माइनस करेंगे, रिमेनिंग कितने में 9, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इन दोनों को ऐड करेंगे, 90 इंटू 20, ठीक है। और आगे सॉल्व करेंगे, 60 प्लस 9 अपॉन 122 में से 90 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 32 इंटू 20, तो ये हो जाएगा 60, 180 अपॉन 32, 60 प्लस 180 अपॉन 32, 180 अपॉन 32 को सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्स में आएगा 5.625, ठीक है, 5.625, इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 65.625। तो हमारा मोड कितना आ गया है, फिर मॉडल फ्रीक्वेंसी या मॉडल लाइफ टाइम ऑफ कंपोनेंट कितना आ गया, 65.625 आवर्स, ठीक है। अब यही हमें फाइंड करना था, ये हमने फाइंड आउट कर दिया। क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, the following data gives the distribution of total monthly household expenditure of 200 families of a village. Find the modal expenditure of the families and also the mean monthly expenditure, ठीक है। मतलब मॉडल एक्सपेंडिचर निकालना है, मतलब मोड भी निकालना है, और मीन मंथली एक्सपेंडिचर मतलब मीन भी निकालना है, ठीक है। दोनों चीजें हमें क्या करनी, कैलकुलेट करनी है। क्लियर हो गया होगा यहाँ पे, यहाँ तक सभी को। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। टेबल क्या क्या दे रखी है, सबसे पहले टेबल है एक्सपेंडिचर इन रुपीज दे रखा है, और दे रखी है नंबर ऑफ फैमिलीज, ठीक है। एक्सपेंडिचर रुपीज है 1000 to 1500, 1500 to 2000, 2000 to 2500, 2500 to 3000, 3000 to 3500, 3500 to 4000, 4000 to 4500, 4500 to 5000, ठीक है। ये हमें दे रखा है, इसकी नंबर ऑफ फैमिलीज दे रखी है, मतलब फ्रीक्वेंसी दे रखी है। देखो 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16 एंड 7, ठीक है। नंबर ऑफ फैमिलीज ये दे रखी है, इसी को कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले फाइंड करेंगे मोड फाइंड करेंगे। तो मोड फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले मोड फाइंड करेंगे। मोड फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या है, L प्लस F1 माइनस F नोट अपॉन F1 माइनस F नोट माइनस F2 F1 माइनस F नोट माइनस F2 इंटू H, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसमें देखेंगे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है। देखो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी, 40, ठीक है। तो मैक्स फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, F1 कितना हो गया 40। तो मॉडल क्लास क्या हो गई 1500 टू 2000। तो यहीं से L की वैल्यू निकलती है, L की वैल्यू होगी 1500। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। उसके बाद होता है F नोट। F नोट मतलब प्रीसीडिंग जो फ्रीक्वेंसी है मॉडल क्लास से फ्रीक्वेंसी थे, ये हो गई। F2 नेक्स्ट जो है 30। क्लियर, ये सारी वैल्यू फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो 1500 प्लस F1 माइनस F नोट अपॉन 2 F1। F1 देखो ये रहा 40
माइनस एफ नोट है 24 माइनस F3 इंटू एच। एच की वैल्यू रखी, एच की वैल्यू कैसे निकलेगी, 2000 में से 1500 माइनस करेंगे, 2000 माइनस 1500 कितना आ जाएगा 500, तो ये एच की वैल्यू होगी। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गई सारी चीजें, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो 1500 40 में से 24 माइनस करेंगे कितना है 16, 80 माइनस ये हो जाएगा 57 इंटू 500। क्लियर है यहाँ तक। इसको और सोल्व करेंगे तो 1500 प्लस 16 अपॉन 80 में से 57 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 23 इंटू 500। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक, ठीक है। अब देखो 16 को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 8000। देखो 1500 प्लस 8000 अपॉन 23, ठीक है। अब देखो 8000 अपॉन 23, इसको 23 से डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा 347.83, और यहाँ 1500 पहले से ही है, डिवाइड कर दिया हमने, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1847.83, ठीक है। कितना है 1847.83, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिलीज। कितना आया ये रुपीज में आएगा, क्योंकि ये एक्सपेंडिचर ही है, ये रुपीज में ही दे रखा था तो रुपीज में आएगा। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। ये हमने फर्स्ट चीज निकाल दी। अब सेकंड चीज थी मीन एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिलीज निकालना। तो मीन निकालना है, तो देखो ये दे रखा है, ठीक है। हम इसमें क्या फाइंड आउट करते हैं, एक्सआई फाइंड आउट करते हैं, ठीक। एक्सआई फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो एक्सआई कैसे निकालेंगे, इसको ऐड करेंगे, अपर क्लास लिमिट लोअर डिवाइडेड बाय 2, तो इसको ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे 1250, ठीक है। इसको ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे 1750। ऐसे सेम इन दोनों में करेंगे 2250। नेक्स्ट दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 2750। नेक्स्ट सेम ऐसे ही करेंगे, ठीक है, तो 3250। नेक्स्ट सेम ऐसे ही करेंगे, अपर और लोअर को ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 3750। नेक्स्ट सेम ऐसे ही करेंगे तो 4250। नेक्स्ट सेम इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे 4750, ठीक है। ये एक्स आई की वैल्यू होगी सारी। थोड़ी कंपैरेटिवली ये एफ आई है, ये एक्स आई, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कंपैरेटिवली मल्टीप्लिकेशन थोड़ा हार्ड पड़ेगा, तो इसलिए हम इसमें स्टेप डेविएशन मेथड लगा देंगे, ठीक है। स्टेप डेविएशन मेथड लगाने के लिए यूआई निकालना पड़ेगा। तो यूआई निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, देखो यूआई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। ए क्या होता है, अज्यूम मीन, जो अज्यूम करेंगे। देखो कितनी है टर्म्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो मिड की ये 2 में से कोई एक ले सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं। हम ये ले लेते हैं 2750, ये ठीक है। इवन नंबर आया इसलिए मिड में दिक्कत हुई, ठीक है, हमने ये वाली ले ली, ठीक है। और h कितना हो जाएगा, देखो h 2500 माइनस 3000, h की वैल्यू हो गई कितनी 500, ठीक है। और a हमने अज्यूम कर लिया मीन ये, यही वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो xi माइनस 2750 अपॉन 500, ठीक। अब xi की ये वैल्यू पुट करते जाएंगे, उसको 500 से डिवाइड करते जाएंगे, ठीक है। क्लियर, इतना समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब देखो 1250 2750 में से माइनस करेंगे, ठीक है, और उसको डिवाइड कर देंगे 500 से। क्लियर हो गया। तो देखो 1250 में से 2750 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 माइनस 1500, उसको डिवाइड कर देंगे किससे 500 से, ठीक है। तो देखो xi की जगह 1250 पुट करेंगे माइनस 2750, तो 1250 माइनस 2750 माइनस के बाद वाली टर्म बड़ी है तो उसमें से ये माइनस करेंगे तो माइनस 1500 आ जाएगा, उसको 500 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, माइनस का 3। सेम ऐसे ही वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा -2, ठीक है। सेम ऐसे ही करेंगे 1 आ जाएगा और 0। क्लियर यहां तक। आगे भी सेम करेंगे पुट करके 1 2 3 एंड 4, ठीक है।
ये ui की वैल्यू सारी निकल गई। क्या किया, xi की वैल्यू पुट करते रहे इसी फॉर्मूले में और ui की वैल्यू फाइंड आउट करते रहे। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन को निकालना होता है मीन fi और ui। ठीक है, fi ui कैसे निकलता है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, fi को ui से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो देखो 24 इंटू -3 कितना हो जाएगा, -72। क्लियर, 40 इंटू -2 -80, 33 इंटू 1 33, 28 इंटू 0 0। ठीक है, सेम ऐसे 30 इंटू 1 30, 22 इंटू 2 44, 16 इंटू 3 48। क्लियर, 7 4 7 इंटू 4 28। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। ठीक है, समझ में आया होगा। ठीक है, तो देखो यहां से सिग्मा fi निकालेंगे। तो क्वेश्चन में हमें पहले ही दे रखा था कि जो डाटा दे रखा है वो कितनी, जो फैमिली है वो कितना दे रखा है 200, तो इनको ऐड करेंगे तो भी 200 ही आएगा। ठीक है, अब उसको देखो माइनस वालों को अलग ऐड कर लेना, प्लस वालों को अलग ऐड कर लेना। ठीक है, माइनस वालों को अलग ऐड करोगे, प्लस वालों को अलग ऐड करोगे। ठीक है, हाँ ये माइनस ही आएगा। ठीक है, तो देखो ये यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, ये पुट करोगे तो माइनस वाला ही बड़ा है ना टर्म, तो माइनस ही आएगा। ठीक है, माइनस वालों को अलग ऐड कर लेना, प्लस वालों को अलग ऐड कर लेना, उसके बाद वैल्यू क्या आएगी, देखो माइनस वाली टर्म्स बिग है, बड़ी है, तो इसलिए माइनस में ही आएगा। ठीक है, तो सिग्मा fi ui, माइनस वालों को अलग ऐड करना, प्लस वालों को अलग ऐड करेंगे तो -35 आ गया। क्लियर, fi xi आ गया और ये आ गया। अब हमें पता है स्टेप डेविएशन के लिए मीन का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस fi ui अपॉन सिग्मा fi इंटू h। ठीक है, a अज्यूम क्या करा था 2750 प्लस -35 अपॉन 200, h की वैल्यू कितनी है 500। ठीक है, ये यहां तक क्लियर होगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब 35 को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 35 को 5 से करेंगे 175 तो देखो कितना हो जाएगा 2750 माइनस 17500 अपॉन 200। ठीक, फिर इसको 0 से 0 कट करके 2 से डिवाइड कर लेना, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16 हो जाएगा। देखो कैसे, देखो ये 2 से 2 175 को 2 से 2 8 16, 2 7 14, 2 5 10। ठीक है, तो 87.5 आ जाएगा, और यहां से ये है तो 87.5 2750 में से माइनस कर लेना। ठीक है, माइनस करोगे तो देखो 2750 माइनस 87.5। ठीक है, 2750 में से 87.5 माइनस करोगे तो 2662.5 आ जाएगा। 2662.5 क्या है, अपना मीन है। तो मीन मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिलीज कितना है, ₹2662.50। ठीक है, ये हमने मीन फाइंड आउट कर दिया। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, फोर्थ क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन तक क्लियर हो गया होगा। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस चैप्टर में फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, दूसरा उनको पुट करना आना चाहिए, तीसरा सॉल्व करना। सॉल्व कैसे करेंगे कि वैल्यू पुट करके उनको सॉल्व करते हुए जाना है, तो डिवाइड मल्टीप्लाई करना आना चाहिए बस। ठीक है, और कुछ भी नहीं है। देखो ऐसे ही है नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशंस गिव द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो इन हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफ द इंडिया, फाइंड द मॉडल एंड मीन ऑफ दिस डाटा, इंटरप्रिटेट द टू मेजर। ठीक है, इंटरप्रिटेट द टू मेजर मतलब दो मेजर निकालने, दो सेंट्रल टेंडेंसी निकालनी। क्या क्या निकालनी है, मोड निकालना और मीन निकालना है। क्लियर हो गया होगा, डाटा दे रखा उसके हिसाब से। ठीक है, तो आइए क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या करते रखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर। ठीक है, उसके बाद है नंबर ऑफ स्टेट्स पब्लिक यूनियन टेरिटरी। ठीक है, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45,
45 टू 50, 50 टू 55। क्लियर यहां तक? ठीक है, यही नंबर ऑफ स्टेट्स और यूटी को एफ आई बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो देखो 3, 8, 9, 10, 3, तो नेक्स्ट है 0, 0। ठीक है, ये आ गई फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले निकालते हैं मोड। अब मुझे फॉर्मूला बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू, डायरेक्ट में फॉर्मूला बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, एल निकालने के लिए सबसे पहले इसमें मॉडल क्लास देखनी पड़ेगी। मॉडल क्लास देखने के लिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी, ये है 10। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मतलब F1 की वैल्यू 10 हो गई। से करस्पॉन्डिंग जो है क्लास कौन सी, इसकी करस्पॉन्डिंग क्लास है 30 टू 35। तो एल की वैल्यू क्या होगी 30। क्लियर यहां तक? एफ नोट का मतलब इसके प्रीसीडिंग जो फ्रीक्वेंसी थी। ठीक है, F2 का नेक्स्ट जो फ्रीक्वेंसी है 3। सारी वैल्यू हो गई, फॉर्मूले में पुट करेंगे। एच और निकालना है। एच कितनी आ रही है 35 में से 30 माइनस करेंगे, एच की वैल्यू होगी 5। यहां तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे। देखो 30 प्लस 1 इंटू 5 अपॉन 20 माइनस, ठीक है 9 और 3 12, तो इधर 30 इंटू 5 अपॉन 8। ठीक है, अब 5 को 8 से डिवाइड देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 30.0.625। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो 30.625। तो इसका मोड क्या आ गया, जो गिवन डेटा है उसका 30.625। ठीक है, तो मोड ऑफ द गिवन डाटा का मोड क्या आ गया 30.625। यहां तक क्लियर हो गया। ठीक है, मोड निकाल दिया। उसके बाद नेक्स्ट हमें मीन निकालने के लिए बोला था। तो मीन निकालने के लिए देखो एफ आई है, एक्स आई फाइंड आउट करता है। एक्स आई कैसे फाइंड करेंगे, अपर क्लास लिमिट लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो देखो दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2, ऐसे इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट भी ऐसे इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट भी ऐसे ही दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट भी ऐसे ही करना है, ऐड करके डिवाइडेड बाय 2। ठीक, नेक्स्ट भी ऐसे ही करना है, ऐड करके डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट भी ऐसे ही करना है, ऐड करके डिवाइडेड बाय 2। और नेक्स्ट भी सेम ऐसे ऐड करके डिवाइड। ठीक है, देखो फिर इसमें मीन निकालने के लिए एफ आई और एक्स आई फाइंड कर रहा हूं मैं डायरेक्ट। आपको ये हार्ड लगेगा मल्टीप्लाई करना, तो अज्यूम मीन से कर लेना या फिर स्टेप डेविएशन से कर लेना। देखो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 52.5। नेक्स्ट ऐसे ही 8 इंटू 22.5 कितना हो जाएगा 180। ठीक है, 9 इंटू 27.5 कितना आ जाएगा 245.5। ठीक है, अब 10 इंटू 32.5 कितना आ जाएगा 325। 3 इंटू 37.5 कितना आ जाएगा 112.5। नेक्स्ट है 42 इंटू 0, 47 इंटू 0, 0, 2 इंटू 52.5 कितना आ जाएगा 105। ठीक है, तो देखो सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से इनको ऐड करोगे। ठीक है, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 10, 9, 19, ये आ जाएगी 35। ठीक है, और सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आ जाएगा 100, 15, 112, ये आ जाएगा 1022.5। क्लियर यहां तक? अब डायरेक्ट मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई 1022.5 अपॉन 35। ठीक है, अब इसको इससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट आएगा 29.2 अप्रोक्स में आएगा, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया मीन आ गया। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको इसमें मीन मोड दोनों फाइंड करने थे, दोनों हमने फाइंड आउट कर दिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो मीन डायरेक्ट इसलिए हो रहे हैं, कैलकुलेटिव जो पार्ट है वो आराम से कैलकुलेशन करोगे तो आ जाएगा, ऐसा कोई टिपिकल नहीं है। ठीक, ऊपर से मीन जो हमने पहली वीडियो में सारे क्वेश्चन मीन के ही करे थे, इसीलिए जस्ट अभी मोड के में ज्यादा समझाने के लिए ज्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है, और मीन का थोड़ा जल्दी हो रहा है क्योंकि मीन वाले हमने आपको पहले करवा दी थी, इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहे हो उसमें। से नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन शोज द नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय सम टॉप बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, मोड फाइंड आउट करना है। ठीक है, फाइंड मोड ऑफ द रन्स स्कोर बाय बैट्समैन इन द इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस। ठीक है, मोड फाइंड आउट करना है। तो देखो हमें क्या करेगा, रन्स स्कोर्ड, ठीक है, 3000 to 4000, 4000 to 5000, 5000 to 6000, 6000 to 7000, 7000 to 8000, 8000 to 9000, and 9000 to 10,000, 10,000 to 11,000. ठीक है, क्लियर। The number of batsmen 4 and 18 and 9, 7, 6, 3 and 1 and 1. ठीक है, ये नंबर ऑफ बैट्समैन। ठीक है, क्लियर हो गया मैं आते। अब देखो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी है, ठीक है, तो मैक्स फ्रीक्वेंसी किसकी है, कितनी है, 18। यही क्या हो गया अपन, क्लियर यहां तक। ठीक है, और इसकी करस्पॉन्डिंग क्या है, क्लास लिमिट है 4000 to 5000। तो L की वैल्यू कितनी हो गई है, ठीक है, यहीं से H की वैल्यू निकाल लें, तो H की वैल्यू कितनी होगी, 1000। ठीक है, अब F नोट क्या होती है, इसकी जस्ट प्रीसीडिंग 4, F2 क्या होती है, इसकी जस्ट नेक्स्ट, ये 9। फॉर्मूले की जितनी भी वैल्यू थी सारी हमने फाइंड आउट कर ली। डायरेक्ट फॉर्मूले वैल्यू पुट करेंगे, तो मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F नोट अपॉन 2 F1 माइनस F नोट माइनस F2 इंटू में H। L की कितनी वैल्यू है, 4000 प्लस F1 की क्या वैल्यू है, F1 है यहां पर 18। ठीक है, माइनस F नोट 4, 2 इंटू 18 माइनस 4 माइनस 9 इंटू H कितना है, 1000। सारी वैल्यू पुट कर दी है हमने। अब खाली एक को काम बचा है, क्या काम बचा है, सॉल्व करने का। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 4000, अब 18 में से 4 माइनस करेंगे 14। ठीक है, 18 2 जा 36 माइनस 9 में 4 ऐड करेंगे माइनस 13 इंटू 1000। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब देखो सॉल्व करेंगे तो 4000 इंटू 14 प्लस है ये, इंटू नहीं, प्लस 14,000 अपॉन 36 में से 13 माइनस करेंगे तो 23। ठीक है, 23। नेक्स्ट हो जाएगा, देखो 4000 प्लस 14,000 को 23 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 608.695। क्लियर, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4608.695। ठीक है, तो ये इसी को अप्रोक्स में लिख सकते हैं 4608.7 अप्रोक्स। तो 4608.7 अप्रोक्स क्या कहें, मॉडल है, मतलब ये मोड है डाटा का, मतलब जो गिवन डाटा था उसका मोड ये आया है। ठीक है, क्लियर, तो ये क्या हो गया, हमारा मोड हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ स्टूडेंट नोटेड द नंबर ऑफ कार्स पासिंग थ्रू अ स्पॉट ऑन अ रोड फॉर
100 period, each of 3 minutes, and summarize it in a table given below. Find the mode of the data. ठीक है, हमें मोड फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ कार्स और फ्रीक्वेंसी. ठीक है, नंबर ऑफ कार्स 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80. Frequency 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15 and 8. ठीक है, देखो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 20 है. ठीक है, तो ये क्या हो गई F1. डायरेक्ट मैं इसी में बता रहा हूँ टेबल में. ठीक, ये क्या हो गई F1. उसके बाद देखो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है उसकी लोअर लिमिट क्या हो गई L. ठीक है, इससे जस्ट इसके प्रेसीडिंग जो फ्रीक्वेंसी है वो हो जाएगी F0. इसके नेक्स्ट जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाएगी F2. क्लियर, फॉर्मूला याद होना चाहिए बस. उसके बाद कि मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H. एक H रह गया, H कैसे निकलेगा, 50 में से 40 माइनस कर देंगे तो H की वैल्यू कितनी होगी 10. ये है H की वैल्यू. ठीक है, तो L कितना है 40 प्लस F1 कितना है 20 माइनस F0 12, 2 इंटू 20 माइनस F0 12 माइनस 11 इंटू H कितना है 10. तो 40 प्लस 20 में से 12 माइनस करेंगे 8, तो ये 40 माइनस कितना हो गया यहाँ से 23 इंटू 10. क्लियर है यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी. ये 10 है. ठीक है, और सॉल्व करेंगे तो देखो 40 में से 23 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 70, और 8 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 80. ठीक है, अब 80 को 17 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा अप्रोक्स 4.7 आ जाएगा. ठीक है, और दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 44.7. ये क्या आ गया, द मोड ऑफ द गिवन डाटा कितना है 44.7 कार्स. क्लियर, यहां तक समझ में आ गया होगा. हमने मोड फाइंड आउट कर लिया. ठीक है, तो जो एक्सरसाइज थी हमारी उसके जो क्वेश्चंस थे वो सारे और उससे रिलेटेड एग्जांपल सभी हमने कवर कर लिए. आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा. बार बार फॉर्मूला इसलिए रिपीट किया ताकि फॉर्मूला आपको क्लास के अंदर ही याद हो जाए. ठीक है, उसको फॉर्मूले में क्या क्या चीज क्या क्या है वो भी बता दी गई है कि कहाँ L का मतलब क्या है, F0 क्या है, F1 क्या है, F2 क्या है, H क्या है. सारी चीजें वहीं क्लियर होगी. कैसे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी वो देख लिया, सॉल्यूशन का तरीका देख लिया आपने. ठीक है, तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. तो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है कि कैसी लगी वीडियो. ठीक है, क्या प्रॉब्लम हुई तो कुछ. उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करना है. कोई भी स्टूडेंट आके वीडियो को देखता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, कमेंट करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.